नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज सब जानते हैं कि आज गांधी जयंती है, तो इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहूँगा जो आदरणीय कवि श्री कमल जी के द्वारा लिखा गया है। कारतूस में अंग्रेजों के द्वारा चर्बी भरने पर, भारत का पौरुष जागा गौ माता के मरने पर। महासमर का बिगुल बजा मंगल पांडे की फांसी से, रणचंडी बनकर निकली लक्ष्मीबाई तब झांसी से। मातृभूमि पर पुनः गुलामी का जब संकट गहराया, भारत माँ का बेटा तब अफ्रीका से वापस आया। सत्य अहिंसा का व्रतधारी तीव्र वेग का आंधी था, आजादी का सपना पाले वह व्यक्ति महात्मा गांधी था। गांधी जी तो गोरों से आजादी का दम भरते थे, इसीलिए शेखर सुभाष भी उनका आदर करते थे। माना गांधी ने कष्ट सहा है अपनी पूरी निष्ठा से, और भारत प्रख्यात हुआ है उनकी ही प्रतिष्ठा से। पर सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है, घी और शहद अमृत है पर मिलकर विष बन जाता है। गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति के पीढ़ी पर, धीरे धीरे बापू चढ़ गए अहंकार की सीढ़ी पर। तुष्टीकरण का खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी, और सारी निर्णय को हम पे थोप रहे थे गांधी जी। महाक्रांति का हर नायक उनके लिए खिलौना था, उनके जिद के आगे हमारा जम्बू द्वीप भी बौना था। धर्मनिरपेक्ष के प्याले में विषपान हमको सिखा दिया, दो चाटे खाकर बेशर्मी से जीना हमको सिखा दिया। इसीलिए तब भरत खंड से पहले वाला दौर गया, भारत से पंजाब सिंध रावलपिंडी लाहौर गया। तब जाकर के सफल हुई जालिम जिन्ना के मंसूबे, गांधी जी अपने जिद के आगे पूरे भारत को ले डूबे। भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। जब भारत के टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी, तब नाथू ने गांधी के सीने में गोली मारी थी। यह स्वराज परिणाम नहीं है गांधी के आंदोलन का, इन यज्ञों में हमन किया था शेखर ने पिस्टल गन का। लाल लहू से अमर फसल तब यह जाकर लहराई है, 7 लाख के प्राण गए तब यह आजादी आई है। हिंदू अरमानों की जलती चिता एक थे गांधी जी, कौरव का साथ देने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। अगर आप चाहते तो इरविन तक को झुकवा सकते थे, भगत सिंह की फांसी को बस पल भर में रुकवा सकते थे। इसी माटी के 3 लाडले लटक गए तब फंदों से, भारत माता हार गई अपने घर के जय चंदों से। मंदिर में पढ़कर कुरान तुम विश्व विजेता बने रहे, ये सब करके मुसलमान जनमानस की नेता बने रहे। एक नया गौरव करने की हिम्मत तो करते बापू, मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। गांधी जी का प्रथम प्रेम था केवल चांद सितारों से, इसका फल हम भुगत रहे हैं भारत के बंटवारों से। गांधी ने नेहरू को दे दी चाबी शासन सत्ता की, लेकिन पीड़ा देख न पाए कश्मीर और कलकत्ता की। ट्रेनों में हिंदू काट काट कर भेज रहे थे पाकिस्तानी, टोपी के लिए चिंतित थे पर चोटी की एक नहीं मानी। सत्य अहिंसा का यह नाटक बस केवल हिंदू पर था, उस दिन नाथूराम गोडसे का गुस्सा चरम बिंदु पर था। गया प्रार्थना सभा में करने गांधी को अंतिम प्रणाम, ऐसी गोली मारी मुंह से निकला हाय राम। जिनके भूलों के कारण भारत के हिंदू चले गए, वे गांधी हे राम बोलकर देवलोक को चले गए। गोडसे ने अपने मातृभूमि को सब कुछ अर्पण कर डाला, गांधी का वध करके फिर अपना आत्मसमर्पण कर डाला। आजादी के बंद रहस्यों का उद्यापन करना है, नाथू के इस अमर तथ्य का आज सत्यापन करना है। मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता, गांधी अगर जीवित होते तो फिर से भारत बट जाता। अरे अहिंसा के कारण सेना को बिख चखवा दे क्या, या सीमा में शस्त्र हटाकर चरखे ही रखवा दे क्या। थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते, कितना अच्छा होता अगर नेताजी राष्ट्रपिता होते। नाथू को फांसी लटका कर गांधी जी को न्याय मिला, और मेरे भारत माँ को बंटवारे का अध्याय मिला। लेकिन जब जब कोई भीष्म कौरव का साथ निभाएगा, तब तब कोई अर्जुन बनकर उन पे रन में तीर चलाएगा। अगर गोडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, हर हिंदू पढ़ता नमाज कहीं मक्के और मदीने में। जय हिंद, जय भारत।